ओके। ओके तना, अप टू यू। अच्छा, मैं बता रहा था कि कल हमने जो है वो कल तक जो है वो हमने टास्क वन किया था। देन आज हमने टास्क वन के कुछ हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि अगर आपने ओवरव्यू करनी है तो हम ओवरव्यू कर लेंगे, वरना हम आज टास्क टू स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा, आज की क्लास के अंदर जो है वो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि राइटिंग टास्क क्या होता है हमारे पास आइट्स के अंदर, या उन्होंने टास्क वन के लेक्चर्स नहीं लिए पहले, वो हैंड रेज किए। ओके, सो आई गेस राउंड अबाउट थ्री स्टूडेंट्स हैं हमारे पास मैम। आई फैमिली। ओके, सो हमारे पास तीन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेज किए हैं। अ, इसके अलावा बाकी सबको राइटिंग टास्क की फेमिलियरेशन है कि राइटिंग टास्क वन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, हमारे पास उसमें रिपोर्ट राइटिंग होती है, कितने वर्ड्स होते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब ये जो है स्टूडेंट्स हैंड डाउन कर लें और वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करें जिन्हें फैमिलिएशन है। ठीक है, राइटिंग टास्क वन के साथ, या उन्हें एटलीस्ट हाउ नाउ है कि उसमें क्या लिखना है, क्या स्ट्रक्चर है। हमारे पास तीन से चार लोगों ने हैंड रेज किया था जिनको नहीं आइडिया था, और जिनको आइडिया उन्होंने दो ने किया है। बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करें, काइंडली पार्टिसिपेट करें। आप लोग भी बताएं। मैं इसलिए कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आज की क्लास मैंने लेके चलनी है आगे। ठीक है, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास दो से तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है राइटिंग क्या होती है, राइटिंग टास्क वन क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट्स में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। राइटिंग हमारे पास आइट्स का एक मॉड्यूल है। आइट्स में 4 मॉड्यूल होते हैं हमारे पास: राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग। तमाम मॉड्यूल्स की तरह राइटिंग का जो पार्ट एक वेटेज है बैंड्स के अंदर या मार्किंग क्राइटेरिया के अंदर, वो इक्वल है हमारे पास। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास जो वेटेज है वो राइटिंग टास्क टू की 66% है और राइटिंग टास्क वन की 33% है। तो अगर आप लोगों ने राइटिंग टास्क नहीं देखा पहले, टास्क वन, तो इसमें परेशान नहीं होना, उसकी वेटेज कम है। अगर हम आज टास्क टू करेंगे तो उसकी वेटेज ज़्यादा है। पहली बात ये हो गई, तो आपने सब परेशान नहीं होना। और दूसरी बात ये है कि राइटिंग टास्क वन पे हमारे पास होती है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग में हमने क्या करना होता है, मैं क्विकली एक मेरे पास पिक्चर पड़ी है इसके स्ट्रक्चर की, वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसी पे ही मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो हम टास्क वन का एक जो है ना वो एग्जाम्पल करेंगे जो हमारी रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे टास्क टू की तरफ। ओके। ओके, अच्छा, आप राइटिंग टास्क वन में हमारे पास आपके सामने ये नज़र आ रही है कि इमेज, आप लोगों को मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा। चैट में बेशक कंफर्म करते हैं आप। ये सर आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, सामने आपके यहाँ लिखा हुआ है टॉप पे राइटिंग एकेडमिक राइटिंग टास्क वन। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग हमने करनी होती है। किस चीज़ पर रिपोर्ट लिखनी होती है, हमारे पास ये इमेज आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये एक हमारे पास टेबल दिया हुआ है। इसकी जगह पे हमारे पास लाइन ग्राफ हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, प्रोसेस डायग्राम हो सकता है, मैप हो सकता है, और ये टेबल वही आ गया जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको आइडिया होगा किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो सकता है। स्ट्रक्चर हमारे पास ये है राइटिंग टास्क वन का, जिसके अंदर पहले आपके पास आएगा पहला पैरा इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे आपने पैराफ्रेज करना है। ठीक है,
ये भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आपका आता है ओवरव्यू का, जो कि स्टार्ट होता है कीवर्ड से ओवरऑल के। फिर हमारे पास दो बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं। बॉडी पैराग्राफ से मतलब है कि मेन जो बॉडी आती है रिपोर्ट की, जो असल मवाद आता है, वो इन दो पैराग्राफ्स के अंदर आता है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहला पैराग्राफ जो कि हमारे पास पैराफ्रेजिंग है, वो आपने कैसे करनी है। ठीक है, थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग पे हम बात कर लेते हैं। अब ये देखें, इंट्रोडक्शन या पैराफ्रेजिंग। इसमें वो कहता है द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू वन कंपनी बाय 6 डिफरेंट मेथड्स, नेमली वॉकिंग, साइकिलिंग, ड्राइविंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिटवीन 2012 एंड 2019। ये हमारे पास एक जो है लाइन चार्ट का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। चार्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। तो आपने जो पहला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, वो फिगर को देखे बगैर बनाना है। आपने जो ऊपर हमें दिया गया है क्वेश्चन, उसी को पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, आपने सेम जो आपको मतन दिया गया है, मटेरियल दिया गया है, टेक्स्ट दिया गया है, उसका मतलब सेम रखना है, जबकि उसकी वर्डिंग आपने चेंज कर देनी, यानी आपने अल्फाज के साथ खेलना है। अगर आप उसको मफहूम देखें, तो मैं उर्दू की ज़बान में बताता हूँ, मफहूम उसका सेम रहेगा। जबकि अगर आप उसके अल्फाज का पे गौर करेंगे, तो अल्फाज उसके चेंज होंगे। अब यहाँ पे तीन प्रैक्टिस की गई हैं हमारे पास पैराफ्रेजिंग की। इसको हम देखते हैं। सॉरी, इससे अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा हमारे पास अ, पहले हम पैराफ्रेजिंग देखते हैं, तो वहां पे वो कहता था लाइन चार्ट शोज। ठीक है। अब ऊपर उसने यूज किया था द लाइन ग्राफ, यहाँ पे उसने उसकी जगह पे चार्ट का यूज किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम सिनोनिम्स की हेल्प से करते हैं यहाँ पे पैराफ्रेजिंग। हमारे पास सिर्फ सिनोनिम का ही एक तरीका होता है। अच्छा, हम इसको शॉर्टली करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ये पहले कर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हम स्टूडेंट्स को हो जाएगा, क्योंकि आगे ये पैराफ्रेजिंग हमें राइटिंग टास्क 2 में भी काम आनी है। ठीक है, तो वरना उनको फिर वहां पे भी समझ नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद उसने हमारे पास कीवर्ड यूज किया है ट्रैवलिंग की जगह पे गोइंग का। ठीक है। और मेथड्स की जगह पे उसने यूज किया वेज का। पहली ये हमारे पास ये है। दूसरी में फिर उसने शोज की जगह पे इलस्ट्रेट का कीवर्ड यूज किया है। नंबर की जगह पे प्रोपोर्शन का यूज किया है। ट्रैवलिंग की जगह ट्रैवलर्स यूज किया है। और मेथड्स की जगह पे उसने यूज किया है मींस। ठीक है, मींस ऑफ गेटिंग टू वर्क। अब थर्ड, पहली दो जो है हमारे पास इतनी अच्छी पैराफ्रेजिंग नहीं है। ठीक है। जो थर्ड वाली है, वहां पर बेस्ट पैराफ्रेजिंग है। अब वो बेस्ट कैसे है, कि यहाँ पे जो शो है, इसका जो सबसे बेस्ट हमारे पास सिनोनिम बनता है, जो आपको अच्छे बैंड लेके देता है, वो इलस्ट्रेट है। फिर उसके बाद उसने पीपल की जगह पे एम्प्लॉयज यूज किया है। प्रोपोर्शन या नंबर की जगह पे अमाउंट यूज किया है। अच्छा, पीपल की जगह पे एम्प्लॉय कैसे आया है, पीपल एट कंपनी, वो एम्प्लॉयज बन कहलाते हैं। ठीक है। दैट ट्रैवल टू वर्क ऑन फुट, वॉक। अब ये देखिए, पहले दो फ्रेजिंग में मसला सबसे बड़ा क्या है, कीवर्ड तो उन्होंने यूज किए हैं सिनोनिम, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने हमारे पास ये जो हमारे पास चीजें ग्राफ में मेंशन थी, ये अक्सर क्वेश्चन में भी आपको नहीं बताई जाती। क्वेश्चन यहीं तक होता है 6 मेथड्स तक, तो ये चीजें आपने खुद ऐड करनी होती हैं, जो आपको पैरामीटर्स ग्राफ में दिए गए होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन है सिर्फ, तो उसने पैरामीटर्स यहीं पे ही ऐड किए हुए हैं। तो उसने इन पैरामीटर्स को भी उनके सिनोनिम्स के साथ पैराफ्रेज किया है। वॉकिंग की जगह पे ऑन फुट कर दिया उसने। साइकिलिंग की जगह पे बाई बाइक। और ड्राइविंग की जगह पे बाय कार। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पे यूजिंग पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। आई होप आप लोगों को मैंने क्विक सा ओवरव्यू दे दिया इसका, पैराफ्रेजिंग का आपको समझ आ गई होगी। जिन स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है, मैंने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था मंडे वाले दिन, उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में करवाया था। ठीक है। हम आगे चलते हैं एक क्वेश्चन टाइप की तरफ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने जो है वो पहले कौन कौन सी क्वेश्चन टाइप्स की हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट पुराने हैं, काइंडली अपना माइक ओपन कर लें। जहाँ तक मुझे याद है, हमने लाइन चार्ट को देखा होगा, बार चार्ट को देखा होगा, और प्रोसेस डायग्राम को देखा होगा। मुझे ज़रा करेक्ट कीजिएगा कि इसके अलावा हमने किसी और को देखा। हमारी क्या एक तो मैप वाली रहती है राइटिंग टास्क 1, और इसके अलावा कोई और रहता तो वो भी मुझे बताइएगा। Yes, sir, you are right. ओके, यहाँ हमारे पास एक पीडीएफ थी। थिंक दिस इज द पीडीएफ।
अच्छा, जितने भी हमारे पास इसकी टाइप्स हैं रिपोर्ट की, राइटिंग की, उसके अंदर सबके अंदर स्ट्रक्चर सेम होता है। पहला पैराग्राफ में यही पैराफ्रेजिंग आती है, दूसरे में ओवरव्यू आता है, देन हमारे पास जो बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 आता है। तो आपने परेशान नहीं होना, कोई भी हमारे पास टाइप आ जाए रिपोर्ट राइटिंग की, तो उसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं। आई थिंक ये बार वाला हमने जो है फर्स्ट डे पे किया था, देन लाइन चार्ट हमने किया था। हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास ये एक है। ठीक है, हम इंटरनेट से इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, राइटिंग। अच्छा, ये हमारे पास ये निकल आई है, लेट्स सी ये कौन सी है। हम यहाँ पे लिखेंगे मैप्स। ठीक है। अच्छा, आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है? हमारे पास ये मैप का एक क्वेश्चन है, बैंड 9 आगे लिखा हुआ, द मैप बिलो शोज द रूम दैट चेंज फ्रॉम 5 years ago to current। यस सर, नजर आ रही है। अच्छा, इस पे ना पहले हम बैंड 8 का देख लेते हैं कैसे। सर आप ये कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं? अ, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, देखिए मैंने आपके सामने गूगल पर सर्च किया, इसलिए मैंने पहले कोई प्री ओपन वेबसाइट नहीं ओपन की। ये मैंने यूज़ की है इग्नोवेट को। मैंने ऊपर मेंशन किया है कि मुझे जो है ना राइटिंग टास्क चाहिए, और साथ ना पहले मैंने सिंपल मेंशन किया था, उसने मुझे काफ़ी सारे दे दिए। अब मैंने मेंशन किया मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैप्स का, तो उसने मैप्स के क्वेश्चन दिए हैं। और अब अगर मैं बैंड मेंशन करता तो स्पेसिफिक बैंड दे देता। अब एक क्वेश्चन हो अगर आपके पास और आपको उसका आंसर लिखा हुआ है आपने, लेकिन आप सबमिट नहीं कर सकते किसी जगह पे, आपने उसका जो है ना बेस्ट आंसर देखना, तो आप क्वेश्चन सर्च करें गूगल पे, उसी के साथ लिख दें बैंड, सिर्फ बैंड लिखते हैं उसके साथ, आप 8 लिखें, 7 समथिंग लिखते हैं। आपके सामने पहली वेबसाइट जो इनोवेट किया गया उसे आपने ओपन कर लेना है। अब कोई सा भी बैंड है आपके पास, ये देखें 8+ बैंड अभी ओपन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे जाएंगे तो इसी क्वेश्चन के ऊपर हमें ये 8+ का और है, 4+ का भी और है, 8+ का नीचे फिर दिया हुआ है। फिर सीआल पे करेंगे तो मजीद और भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो जितने भी लोग इस वेबसाइट पे आके क्वेश्चंस को सबमिट करते हैं, तो उनकी जब वो वैल्यूएशन होती है बैंड्स की, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो यहाँ पे इसको अरेंज कर देते हैं हर क्वेश्चन को। जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास सामने आ जाते हैं। ठीक है। द मैप शो बिलो शो द रूम्स दैट चेंज फ्रॉम 5 years ago टू करंट। अच्छा, मैप क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है? वैसे तो ये बहुत कम आता है, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन टाइप है, ये आ सकती है किसी के पेपर में, तो इसलिए मैंने सोचा ये मुश्किल भी लगती है स्टूडेंट्स को, इसको हम आज डिस्कस कर लें। ठीक है। आई होप कि आपको ये पिक्चर जो है ये इजीली नज़र आ रही हो। ठीक है, अब आ रही होगी शायद। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमेशा उसने एक हमें मैप दिया होता है जिसके अंदर पास्ट का जिक्र होता है। 5 years ago, 10 years ago, 2005, 2001, 1990 समथिंग, ठीक है। और दूसरी पिक्चर में उसने प्रेजेंट लिखा हुआ होता है या नाउ लिखा हुआ होता है, ठीक है, दूसरे मैप के अंदर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसके अंदर के जो पहले तो मैप में थी लेकिन बाद में ख़त्म हो गई, कुछ चीज़ें होती हैं रिप्लेस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उसके साथ वो एक्सपैंड हो जाती हैं, कुछ का जो है ना वो रिप्लेस हो जाती है, उनका नेम चेंज हो जाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? आपने सबसे पहले आपने आना है क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे पास क्वेश्चन है बिल्कुल 1 लाइन का, इसे आपने पैराफ्रेज करना है, जो कभी हमने देखा है पैराफ्रेजिंग के अंदर। अच्छा, इसे पैराफ्रेज कैसे करना है आपने कि मैप की जगह पे आप कर सकते हैं चार्ट और समथिंग, लेकिन ये क्योंकि ये मैप है तो इसको मैप ही रहने देते हैं। मैप बिलो, बिलो को आप रहने शो की जगह आप इलस्ट्रेट का वर्ड यूज कर सकते हैं, डिपिक्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं। ये दो जो हैं 8 बैंड और 8 बैंड 7+ बैंड के जो वर्ड्स हैं, ठीक है। डिस्प्ले भी अच्छा वर्ड है, लेकिन वो आपको इतने खास जो है ना वो बैंड कैटेगरी में नहीं लाएगा, क्योंकि मार्किंग क्राइटेरिया में हमारे पास जो है ना वो रेंज ऑफ वोकेबलरी आपकी टेस्ट होती है कि आपके पास सेम वर्ड के लिए कितने अल्फाज मौजूद हैं अगर वो बार बार रिपीट होते हैं तो। ठीक है। द रूम्स डेट चेंज फ्रॉम 5 years ago टू करंट। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने किस तरह की है। द मैप इलस्ट्रेट हाउ रूम्स हैव बीन चेंज।
ठीक है, इसमें वो गलती बता रहा है कि उसने गलत किया है, ये यहाँ पे बीन नहीं आएगा। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने इसको सबमिट किया है, तो ये वो बता रहा है कि बीन आपने यहाँ पे नहीं करना। तो हम यूँ देखेंगे, द मैप इलस्ट्रेट्स हाउ रूम्स हैव चेंज्ड ओवर द पास्ट 5 years। ठीक है, बीन होता है कि जो चीज़ जारी है। बीन से मुराद है कि ये मुझे इसका टेंस भूल गया है। एक तो होता है ना परफेक्ट टेंस, एक होता है परफेक्ट, इसके साथ एक और टेंस आता है, तो उसमें ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सर ये जी जी प्रेजेंट जी जी जी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है। है ठीक है, जी जी ठीक है। ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो बीन का जो है कॉन्टिन्यूस का वर्ड जो मैं बता रहा था, उसका मतलब है जारी रहना। क्योंकि ये काम जारी नहीं है, ये हो चुका है, होने के बाद हमारे सामने आया है, तो ये गलती उसकी वाकई में बनती है। चीज़ बताना चाह रहा था कि बीन वहाँ यूज होता है जहाँ पे हो कि चीज़ अभी वो काम जारी है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, टेंस का नाम यही है कि कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट जो है वो हैव का यूज करता है, और बीन जो है वो कॉन्टिन्यूस की वजह से आया। अब उसने बीन को खत्म कर दिया, तो फिर हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ बचा है परफेक्ट टेंस। क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट का टेंस है, तो हम इसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है हमारे पास, तो इसलिए ये चेंज है। ये मत समझिएगा कि ये हमारे पास पास्ट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म है। द मैप इलस्ट्रेट हाउ द रूम्स हैव चेंज्ड ओवर द पास्ट 5 years। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पैराग्राफ आता है ओवरव्यू का। अब ओवरव्यू को जब आपने स्टार्ट करना है, तो आपने स्टार्ट करना है ओवरऑल के वर्ड के साथ। आप कोई भी हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास बार चार्ट है, हमारे पास टेबल है, हमारे पास पाई चार्ट है, हमारे पास बार ग्राफ है, लाइन चार्ट है, कोई भी है, सब के अंदर पहले पहले पैराग्राफ में आपने जो क्वेश्चन दिया उसे पैराफ्रेज करना है। दूसरे पैराग्राफ के अंदर आपने जो है वो ओवरव्यू लिखना है। और ओवरव्यू जो है वो आपका हर रिपोर्ट के अंदर ओवरऑल से स्टार्ट होगा, ओवरऑल के वर्ड के साथ। ओवरऑल का वर्ड आ गया, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आना है पिक्चर के ऊपर। आपने पिक्चर को आके देखना है कि पिक्चर में क्या चेंजेस आए। अगर आप गौर से देखें, तो हमारे पास रूम्स की जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे एंट्रेंस थी, वहीं पे एंट्रेंस है, थोड़ी सी पिक्चर नीचे से ना कट हुई हुई है, तो ये एंट्रेंस ही होगा। तो जहाँ पे बुक शेल्फ थी वहीं पे मौजूद है। कॉन्फ्रेंस रूम को रिप्लेस कर दिया गया ऑफिस के साथ, सबसे बड़ी तब्दीली ये है, क्योंकि बड़ा रूम है। कंप्यूटर बुक्स वहीं पे मौजूद हैं। स्टडी टेबल्स बढ़ा के 6 कर दी गई हैं, 4 से। बुक शेल्फ वहीं पे मौजूद है। क्लासरूम को ऑडियो रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। मीटिंग रूम वहीं मौजूद है। बुक इंफॉर्मेशन भी वहीं पे मौजूद है। एडिशनल जो है, एंट्रेंस के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पे आपको प्रिंटिंग मशीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, आप इसमें लेफ्ट राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप जो है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इनका इस्तेमाल करें। ठीक है, वो आपको अच्छे बैंड ला के देगा, 7+ बैंड, 7.5+ बैंड्स। चलिए हम देखते हैं उसने किस तरह किया है। अब हम इसमें यह बताएंगे कि ओवरऑल जो शेप है रूम्स की वो हमारे पास बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, और जो चीज़ें हमारे पास चेंज हुई हैं मेजर, उनका जिक्र करेंगे अलग, और एक लाइन के अंदर हम उनका जिक्र कर देंगे जो सेम रही हैं, तो उनमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई। वो कहता था ओवर द रूम हैज़ लार्जली प्रिजर्व इस ओरिजिनल डिज़ाइन, कि उनका डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, विद ओनली अ फ्यू चेंजेस मेड, थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं। एडिशनल टेबल्स एंड अ प्रिंटिंग मशीन वर इंस्टॉल्ड। लेकिन जो एडिशनल चीज़ें हैं उसका उसने जिक्र किया है कि एडिशनल टेबल्स हमारे पास इंस्टॉल की गई हैं, और प्रिंटिंग मशीन जो है वो इंस्टॉल की। अब ये चीज़ आपने नोट करनी है। कल अब मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, शायद इसी में किया था हमारे पास इसी सेशन में, कि सर हमने जो है ये प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ करना है और पास्ट कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा। ये ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट का यूज़ किया, जबकि हम नीचे वाले पैराग्राफ में आए हैं तो यहाँ पे ये वर्ग का यूज़ हो रहा है, जो कि एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब हम इसका जिक्र कर रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे इस पर ग्राफ का, तो फिर हम कहेंगे, आई गेस देखने दे मुझे, ये एडजेक्टिव तो नहीं है कहीं, ठीक है नहीं है, तो फिर हम जो है वो हम यूज करेंगे पास्ट टेंस का। लेकिन जब हम नए वाले ग्राफ के ऊपर आएंगे कि जिसमें चेंजेस अभी हो चुकी हैं, तो फिर उसके अंदर जब हम जिक्र करेंगे तो फिर उसमें हम प्रेजेंट का जिक्र करेंगे। ठीक है, ओके। Additional tables and printing machines were installed and a new conference room was created।
हाँ ये देखें न्यू कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ पे क्रिएटेड है, लेकिन अगर आप ये कह सकते हैं तो ये बेटर है, बेटर ये है कि अगर आप यहाँ पे लिख दें कि द कॉन्फ्रेंस रूम वाज ऑफिस वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्फ्रेंस रूम, क्योंकि उसकी जगह पे पहले हमारे पास बिल्कुल सेम एग्जैक्ट साइज का कॉन्फ्रेंस ऑफिस मौजूद है। उसके बाद आगे आते हैं, अब हमारे पास आ गया, अब ये ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू में आपको समझ आ गया हो कि हमने ना तो ये बताना है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंट्रेंस से, लेफ्ट पे क्या है राइट पे क्या है, सारा नहीं, बिल्कुल नहीं बताना आपने। ना ये बताना है कितनी टेबल्स ऐड हुई हैं, नथिंग, सिर्फ आपने मेजर चीज़ें बतानी है कि हमारे पास पहले यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, ये ऐड हो गई है, कुछ टेबल्स ऐड हुई हैं और कॉन्फ्रेंस रूम ऐड हुआ है, जो कि पहले मैंने आपको कहा था ये बड़ा रूम है, ठीक है, सबसे बड़ा यही है, तो ये एक मेजर चेंज हमारे पास है, तो उसने उसको रिपोर्ट किया है। अब बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या करना है, बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपने बताना है पहले एक पैराग्राफ के अंदर के, ठीक है, जस्ट बिलो द बुक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा टेबल ऑडियो, आप इसको डिवाइड कर लें दो के अंदर, ठीक है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं, वो हमें देखते हैं कि उसने कैसे किया है। अब उसने स्टार्ट किया है, अच्छा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसे कैसे डिवाइड करना है। अगर तो हमारे पास प्रोसेस डायग्राम हो तो उसके अंदर हम यूं करते हैं कि जो हाफ प्रोसेस है उसे बॉडी पैराग्राफ वन के अंदर कर देते हैं, और जो हमारे पास बाकी का हाफ हिस्सा है प्रोसेस डायग्राम का उसे हम बॉडी पैराग्राफ टू के अंदर कर देते हैं। और अगर हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि डबल ग्राफ का भी क्वेश्चन आया था, डबल ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक ग्राफ को जो है वो हम बॉडी पैराग्राफ वन के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं, और जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन होता है, ग्राफ होता है, उसको हम बॉडी पैराग्राफ टू के अंदर कर देते हैं, ठीक है। और जो अब हमारे पास आता है बार चार्ट का, तो उसके अंदर हम ट्रेंड्स को देखते हैं, दो ट्रेंड्स जो आपस में कंपैरिजन जिनका बन रहा हो उनका ग्रुप बना के दो को एक के अंदर कर देते हैं और दो को एक के अंदर कर देते हैं। लाइन चार्ट के अंदर भी ऐसे ही करते हैं कि एक चीज है वो बिल्कुल स्टेडीली ऊपर जा रही है, दूसरी भी स्टेडीली जा रही है, या दूसरी स्टेडीली नीचे आ रही है, तो उनका एक कंपैरिजन बन सकता है या कंट्रास्ट बन सकता है। और दो चीजें ऐसी हैं कि वो जो है ना ड्रास्टिकली एकदम नीचे आई हैं या अचानक ऊपर गई हैं, ठीक है, तो उनका अलग बन सकता है। अब इसमें देखते हैं उसने किस तरह किया है। मोर प्रिसाइजली 5 years ago there were four study tables in the center of the room। वो कहता है हमारे पास, मैं इसको सेपरेट करके ना इसके अंदर ही रखूँ, ओके। कहता है 5 years ago there were four study tables in the center of the room, कि 5 साल पहले हमारे पास चार टेबल्स थी सेंटर में, पहले उसने हमारे पहले का बताया। द क्लासरूम एंड द बुक इंफॉर्मेशन एरिया वाज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा देखें, अब हमें पहली लाइन पढ़ के अंदाजा हो गया उसने किस तरह डिवीजन किया। अब वो पहले बता रहा है कि जो हमारे पास पास्ट का था, ठीक है, इसीलिए उसने बार बार यहाँ पे वर्क का यूज किया, यहाँ पे वर्क का यूज किया है, आगे आएंगे फिर यहाँ पे वर्क का यूज किया है, फिर यहाँ पे वर्क का यूज किया है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लेफ्ट का यूज किया है, ठीक है, आगे आएंगे तो वाज आ गया हमारे पास, फिर उसके बाद आगे आएंगे तो फिर वाज आ गया। अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा पास्ट में जाएगा, हमने किसको डिस्क्राइब करना है, हमारे पास जो ये हाफ मैप है पहले वाला, तो अब आपको डिवीजन का अंदाजा होगा कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। जबकि हमारे पास ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर सारा का सारा वो प्रेजेंट में करेगा, ये देखें हैव बीन मेड, ठीक है, और ये फिर आगे जो है वो द क्लासरूम हैज, फिर हैज आ गया, फिर दोबारा हमारे पास हैज आ गया। अच्छा इसने यहाँ पे ना ज्यादातर जो किया है यूज वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किया है, कॉन्टिन्यूस टेंस का किया है, ठीक है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ज्यादातर जो टेंस हैं उसको इंडेफिनिट का इस्तेमाल करें, परफेक्ट का भी करना चाहते हैं साथ करें, कॉन्टिन्यूस का भी करना चाहते हैं करें, लेकिन आपके पास तमाम टेंसेस इस्तेमाल हो, ऐसा ना हो कि हर जगह पे आप जो है ना ये हैव बीन करते रहें। बिल्कुल उसे 8 बैंड मिल गए हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कुछ बेहतर है। देखिए देखें ना इसकी यहाँ पे बीन एक स्पॉट हो गया, तो आप गलती कर सकते हैं। अच्छा, अब फिर आगे बताता है द क्लासरूम एंड द बुक इंफॉर्मेशन एरिया वाज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड। अब ये इसने ये गलती की है, इसकी जगह अगर वो बता देता कि लेफ्ट साइड हमारे पास जो बनती है, आई डोंट नो क्या बनेगी, जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से बनेगी वो आप बता दें। ज़्यादातर हमें मैप्स में ना अब उन्होंने वो दिया होता है कि इस तरफ साउथ है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। With the meeting room located between them, there were two bookshelves areas situated at the bottom and the top sides of the study tables। के स्टडी टेबल्स के ऊपर और नीचे हमारे पास दो बुक शेल्फ्स मौजूद थी, ठीक है।
ठीक है, द ऑफिस वाज पोजीशन इन द बॉटम राइट कॉर्नर विद द कंप्यूटर बुक शेल्फ्स लोकेटेड अबव इट। वो कहता है कि हमारे पास ऑफिस जो था वो बॉटम राइट कॉर्नर पे मौजूद था और कंप्यूटर शेल्फ्स के साथ जो कि उसके ऊपर मौजूद थी। ठीक है, ऑफिस वो कहता है यहाँ पे मौजूद था विद कंप्यूटर बुक्स उसके ऊपर मौजूद थी और जो बुक शेल्फ्स हैं वो उसके ऊपर मौजूद थी। ठीक है, द रूम हैड ओनली वन एंट्रेंस। अच्छा, द रूम हैज ओनली वन एंट्रेंस, इसका इसने कैसे अंदाजा लगाया? कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इसने कैसे ये गैस किया कि रूम हैज ओनली वन एंट्रेंस? सर क्योंकि पिक्चर में वहां पे क्लियरली शो हो रही है कि एक ही एंट्रेंस है। ठीक है, तो आप लोग अटेंटिव बैठे हैं। अच्छा ठीक है, विच वॉज पोजिशन बिटवीन द प्रिंटिंग मशीन एंड द कॉन्फ्रेंस रूम। वैसे तो हम करना चाहें तो बेटर ये होता है कि आप जो है वो एंट्रेंस से या जो आपकी इसको क्या कहते हैं एंट्रेंस है या इसको रिसेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, रिसेप्शन वैसे इसके अंदर होती है यहाँ पे करके ना अक्सर उस मैप्स के अंदर। तो हम स्टार्ट इसी से करते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे एंड पे बता दिया तो कोई मसला नहीं है। उसने सबसे पहले जो बड़ी चेंजेस हैं वो बताइए, मतलब कि जो बड़ी चीज़ें हैं जिनमें चेंजेस हो सकती हैं, मतलब कि फोर स्टडी टेबल यहाँ पे बताया, आगे वो बताएगा कि हमारे पास 6 हो गई हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं तो उसने क्या बताया है। वो कहता है बाय कंट्रास्ट। बाय कंट्रास्ट का मतलब है इसके बरअक्स। बरअक्स से मुराद है कि पहले ये था उसके बरअक्स अब ये है हमारे पास। ऑल्थो द रूम हैज लार्जली प्रिजर्व्ड इट्स ओरिजिनल स्टाइल, के रूम का देखने में स्टाइल तो वैसा ही लगता है क्योंकि किसी भी रूम का हमारे पास साइज चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नेम चेंज हुए हैं, वो रिप्लेस किए गए हैं। माइनर चेंजेस हैव बीन मेड। अच्छा, माइनर चेंजेस से मुराद है कि थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं। अब वो चेंजेस कौन सी हैं? दीज इंक्लूड द एडिशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन जस्ट बिलो द बुक इंफॉर्मेशन एरिया ऑफ द टू एंड टू एक्स्ट्रा टेबल्स। ठीक है, उसने बताया कि यहाँ पे हमारे पास बुक इंफॉर्म ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है प्रिंटिंग मशीन आई है बिलो द बुक इंफॉर्मेशन के बिल्कुल नीचे, और हमारे पास दो एक्स्ट्रा टेबल्स ऐड की गई हैं। पहले हमारे पास 4 टेबल्स थी, अब हमारे पास वो 6 टेबल्स हैं। फिर वो कहता है फर्दर मोर। अब ये अच्छा वर्ड है लेकिन इसने ये पहला वर्ड यूज़ किया है, इसको ऊपर भी करना चाहिए था या फिर इसको इधर कहीं करना चाहिए था। फर्दर मोर का मतलब होता है मजीद। फर्दर मोर हो गया, इसके अलावा जो है वो हाउ एवर, वेयर अपॉन। ठीक है, मोर एवर सर, मोर जी जी, एवर। जी जी, मोर एवर, वाइल, इस तरह के जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये आपकी जो है ना वो इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये आपके जो बैंड्स की टारगेट है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्दर मोर द क्लासरूम हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन ऑडियो रूम। जो क्लासरूम है हमारे पास उसे कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, एंड द ऑफिस हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। अब देखिए यही बात मैंने जब स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कहा था कि हमने ऑफिस का जब लिखना तो हमने कहना इट हैज़ बीन कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड। अब उसने कन्वर्जन का जो है वो सिनोनिम इस्तेमाल किया है। ये उसकी रेंज ऑफ वोकेबलरी की एक हमारे पास आप कह लें कि डिस्प्ले है या प्रेजेंटेशन है कि उसके बाद अच्छी जो रेंज है वोकेबलरी की मौजूद है। उसने एक ही लाइन में यूज़ किया है कन्वर्टेड और अगली लाइन में उसने फिर यूज़ किया है ट्रांसफॉर्म्ड। तो अगर अगर वो एक ही लाइन में सेम वर्ड यूज़ कर लेता तो ये बहुत बुरा इफेक्ट डालता। ठीक है, अब उसने कुछ ना यूज़ किए हैं जो कीवर्ड्स हैं वो रिपीट हुए हैं। आप हैरान होंगे कि उसके सिर्फ जो कीवर्ड्स रिपीट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाउन रिपीट हुए हैं जो कि पेपर में दिए गए थे। अगर आप देखें नोट करें तो ये टेबल्स लिखे हुए हैं, ये टेबल्स सिर्फ रिपीट हुए हैं। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये रिपीट हो रहा है, ये भी क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता, नाम वही रखेंगे। प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है हमारे पास। इसके अलावा आपको कोई भी इस तरह का वर्ड हमारे पास जिसको आप कह लें कि वर्ब या फिर हमारे पास कोई एडजेक्टिव आपको रिपीट होता नजर नहीं आएगा। यही वजह है कि उसके बैंड 8 स्कोर की। वगरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 16-16 दफ़ा मैंने देखा है कि 12 दफ़ा 15 दफ़ा उनके काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपने इससे बचना है, आपके पास इतनी रेंज हो वोकेबलरी की कि आप इसको कर सकें। अच्छा, इसको हम एक दो दोबारा देख लेते हैं। बाय कंट्रास्ट। बाय कंट्रास्ट का मतलब है इसके बरक्स, जो हमने ऊपर देखा पास्ट 5 years ago वाला। द आल्थो द रूम, आल्थो कहते हैं चू अ, इसको क्या कहते हैं आल्थो को? चूंकि कहते हैं या क्या कहते हैं? अगरचे। ठीक है, अगरचे सर।
जी जी ठीक है। अगरचे द रूम हैज बीन लार्जली प्रिजर्व के रूम हमारे पास ज्यादातर प्रिजर्व रहा है। अब प्रिजर्व का क्या मतलब है कि अपनी असल शक्ल में मौजूद रहना, ठीक है, अपनी असल हालत में मौजूद रहना। हैज बीन लार्जली प्रिजर्व इस ओरिजिनल स्टाइल के, उसने अपना असल जो स्टाइल है वो प्रिजर्व रखा है। माइनर चेंजेस हैव बीन मेड, माइनर का मतलब है बहुत छोटी। दीज इंक्लूड, जो इसमें शामिल है, एडिशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन जस्ट बिलो द बुक इंफॉर्मेशन एरिया एंड टू एक्स्ट्रा टेबल्स। ठीक है, आप इसको यूं भी कर सकते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ द स्टडी टेबल्स, दे हैव इट हैव बीन एक्सपेंडेड इनटू द 6 बिफोर दे वर 4। ठीक है, फर्दर मोर द क्लासरूम हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द ऑडियो रूम एंड देन ऑफिस हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉन्फ्रेंस रूम। अगर देखा जाए तो इसने कोई खास, कोई मेरी नज़र में तो मुश्किल इंग्लिश यूज़ नहीं की। जो कि टीचर्स कहते हैं कि बैंड 8 या बैंड 9 के लिए आपको मुश्किल इंग्लिश आनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ इसने एक काम किया है कि इसने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, जिसको कहते हैं आप, कि पहले उसने हमारे पास पैराफ्रेजिंग की है, फिर उसके बाद उसने में जो है वो ओवरव्यू का पैराग्राफ लिखा है, जो कि जिसकी निशानी ये है कि आपने ओवरऑल से स्टार्ट करना है। ठीक है, ओवरऑल का मतलब है कि सारा कुछ ऊपर ऊपर से देखा हमने। ओवरव्यू का मतलब यही है कि हमने ऊपर से व्यू सर लिया। हर दफा ओवरऑल से मतलब हर तरह की रिपोर्ट में ओवरऑल से? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये आप इसको आप ऐसा करें कि पल्ले बांध ले, जो कहते हैं ना टीचर पंजाबी में, कि आप इसको पल्ले बांध ले, कि ये आपने चीज़ भूलनी नहीं है कि आपने जब भी इसको, कोई भी रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, अब मेरे पास ये ऐसे मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे कह रहा हूँ रिपोर्ट की, मेरे पास तकरीबन ये मेरे पास 100+ जो है ये मौजूद है। तो आप देखें, ये हमारे पास पहला है रिपोर्ट, इसके अंदर ओवरऑल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड रिपोर्ट है, इसमें फिर ओवरऑल है। अगेन नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन भी डिफरेंट है, ओवरऑल है। फिर इसमें ओवरऑल, आप ये चीज नोट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ। तो ये देखें, प्रोसेस डायग्राम आ गया जो हमने फर्स्ट डे पे की थी। ठीक है, फिर इसमें भी ओवरऑल आ रहा है, फिर लाइन ग्राफ आ गया, फिर इसमें ओवरऑल आ रहा है। आपके पास ये हमारे पास 3 पाई चार्ट आ गए हैं। ठीक है, इसमें भी ओवरऑल आ रहा है। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा। तो किसी किस्म की भी हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो ये दो चीजें बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगी, इसमें कोई किसी किस्म का जी डिफरेंस सर। नहीं आएगा। पहली पैराफ्रेजिंग, और दूसरा ये ओवरव्यू के जो पैराग्राफ है ओवरऑल से स्टार्ट होगा। आपने जो है ना मेजर चेंजेस बतानी है, कि जो मेजर चेंजेस हुई हैं, जो आपको सामने से देख के दूर दूर से नजर आ रही हैं। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो, जिनको रिपोर्ट राइटिंग का आइडिया नहीं था, उनको रिपोर्ट राइटिंग का आइडिया हो गया होगा, क्योंकि यही सेम हम बाकी तमाम टाइप्स की रिपोर्ट राइटिंग में करते हैं। और जिनको हमारे पास मैप मुश्किल लगता था, उनको भी जो है वो, जी जी मैं अभी क्वेश्चन की तरफ ही आ रहा हूँ, उनको भी जो है वो मैप अब आसान लगने लग गया होगा। हम थोड़े से क्विक क्वेश्चन लेंगे। जी बताएं, क्या क्वेश्चन आपका? सर जैसे वहां पे वो 3 पाई चार्ट ग्राफ आ गए थे, तो सर उनके लिए हमें तीनों के लिए अलग अलग वो पैराग्राफ बनाने होंगे? यही चीज मैंने अभी जब स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था आपको कि हमारे पास मल्टीपल भी चार्ट आ सकते हैं। तो उसके अंदर फिर आपने जो बॉडी पैराग्राफ 1 है और बॉडी पैराग्राफ 2 है, उसके अंदर आपने डिवीजन करनी होती है आपका। और ओवरव्यू और आपका जो पैराफ्रेजिंग का पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, वो सेम रहेगा। जी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे। ये आप चीज पहले बांध लें। पहला आपका पैराफ्रेजिंग वाली आएगी, वो 1 लाइन है, 2 है, जी डेट ठीक है। हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें तो हमने एज इट इज पैराफ्रेजिंग कर दी थी, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है ना कुछ एज सच नीचे मेंशन नहीं थे। जो हमारे पास बाकी होते हैं, जैसे हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। अब इसमें देखें, ये ना टेनिस, स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये दिए हुए हैं। तो अब ये जो है ना कह रहा है कि शो द स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन सब के नाम लिखते हैं, तो आपकी पैराफ्रेजिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी उसने स्पोर्ट्स का जिक्र किया होगा। देखें, ये देखें स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, तो ये अच्छी पैराफ्रेजिंग नहीं है। मैंने इसलिए सामने आ गया, मैंने कहा आपको बता दूं, आपने इसकी जगह पे ये 5 नाम लिख देने, तो आपकी पैराफ्रेजिंग का लेंथ भी बढ़ जाएगी। जो आपका वर्ड काउंट है वो आपको हेल्प करेगा पूरा करने में। ठीक है, द पाई चार्ट शोज द, आप कह लें कि टेनिस, स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड गेम्स अदर विद द मोस्ट, स्पोर्ट्स। या आप कह सकते हैं अदर गेम्स, क्योंकि गेम स्पोर्ट्स में ही आता है। या आप इसके लिए ओके। कोई भी और सिनोनिम यूज कर सकते हैं। मेरा मशवरा यह है कि आप ओरिजिनल वर्ड कम ही यूज करें तो बेहतर है। इससे ये होता है, उसे पता चलता है कि इसके पास जो है वो रेंज ऑफ वोकेबलरी मौजूद है, कि ये, अच्छा, ये देखें गेम्स भी आ गया है, एथलेटिक्स भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो एथलेटिक्स भी अच्छा है, मैं यही देखने के लिए आया था आप, लेकिन आसान जो है आपके लिए गेम्स है। तो शो गेम्स लाइक टेनिस, स्विमिंग, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल विद द मोस्ट पॉपुलैरिटी अमंग द फ्रेंच सेकेंडरी स्कूल्स इन दिस एंड दिस।
ये आप इसको छोटा करना चाहते हो तो आप बता सकते हैं फ्रॉम 1990 टू 2010। जी अस्सलाम वालेकुम। सर का लेफ्ट हो गया है आई थिंक सो। कैन वी लीव नाउ? सर का लेफ्ट हो गया आई थिंक सो, ये इशू है सर की तरफ। ओके, आई एम बैक। मुझे बताइएगा कि आपका आज की क्लास के हवाले से, सॉरी मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू था तो वो इंटरनेट डिस्कनेक्शन की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सर
आपके बाद मेरा होस्ट का आ रहा था कि मैं होस्ट हूँ। ओके, ये हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग फिर आप आपके थ्रू हो रही थी? तो आ रहा था कि रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है या नहीं, मैंने नहीं की, मैंने नहीं उसको मतलब छेड़ा नहीं है। ठीक है, चलो मैं देख लूँगा क्लास के बाद। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आज की क्लास के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है? जो वो पूछ रहे थे हमारे पास कि हम किस तरह करेंगे अगर हमारे पास जो है वो मल्टीपल आ जाते हैं ग्राफ्स। तो जैसे हमारे पास ये 3 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर तो मोस्टली अगर मल्टीपल आते हैं तो 2 ग्राफ आते हैं, वो 2 आते हैं डिफरेंट काइंड्स के। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। उसमें मैं जैसे दिखाता हूँ, अगर मुझे मिले तो। अच्छा, मैं इसको जूम आउट करूँ फिर होगा। हाँ, ये देखें, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी आप बच्चे देख के परेशान हो जाते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ये हमारे पास पाई ग्राफ एक दिया हुआ है, और एक हमें दिया हुआ है यहाँ पे ये टेबल ग्राफ। अब उसने क्या किया, उसने इसमें जो ना पाई ग्राफ को इसमें डाल दिया है। ठीक है, अभी देखें ग्लोबल प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये बॉडी पैराग्राफ 1 में है। ठीक है, अब ग्लोबल के लिए कौन सा है हमारे पास, ये वर्ल्ड वाइड वाला देखिए पाई ग्राफ है। इसको उसने जो है वो बॉडी पैराग्राफ ग्राफ 2 में कर दिया है। आई गेस हमने ये किया था। और ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय कंट्री है, इसको उसने ये देखे कंट्रीज के नेम मेंशन करके बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर कर दिया। तो मोस्टली तो इस तरह होता है, आपके पास 2 ही आते हैं। अगर बिल फर्ज आपके पास 3 भी आ जाते हैं तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है। अब आपने जो है ना समराइज करना इंफॉर्मेशन को, वो कहता है पाई चार्ट मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन फ्रेंच स्कूल्स सेकेंडरी स्कूल्स। अब आप देखेंगे कि आपका रेलिवेंसी कहाँ बन रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये 48% यहाँ था, 41% यहाँ था। या आप पहले 2 को कर लें, पहले कंपैरिजन कर लें। अब देखिए इसने क्या किया, हम देखते हैं। इसने सबसे पहले उठाया है तीनों को ही किया है। ठीक है, इसने उठाया इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को, कि स्विमिंग को जो हाईएस्ट है, जो मैं बात बता रहा था 41%, देखा आपने, 48% और 39%। तो आपने इसी तरह करना है हमेशा, आपने हाईएस्ट को ट्रेंड को पहले उठाना है, उसको जो है डिस्कस करना है। फिर आपने जो है ना उससे लोएस्ट की तरफ जाना है, देन लोएस्ट की तरफ जाना है। इस तरह आपने करना है। ठीक है, और दूसरी इसमें टेक्निक ये होती है कि अगर आपको इक्वल दिया हुआ है तो आप एक उसमें कर लें डिस्कस, एक इसमें कर लें। आ, अच्छा, फिर इसके बाद है कि आप 35% वाले पे आएंगे, जो हमारे पास बास्केटबॉल है। इसने शायद ऐसे ही किया है। इन कंट्रास्ट डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी, इंक्रीज इन 2010। अच्छा, कोई ऐसा देखें जो पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया। ये देखें 16 था, फिर ये 18 हुआ, ये फिर अब 8 इस पे आ गया 8% पे। तो फुटबॉल है, इसने इसको किया है यूज़। In contrast, increase in popularity, the tennis was the least favored sport in each year. अच्छा, अब इसने जो किया काम, ठीक है ठीक है ठीक है, 7% पे है हमारे पास टेनिस। अब इसने हाईएस्ट और लोएस्ट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो बात मैं आपको कर रहा था कि आपने ट्रेंड बताना है। ओवरव्यू में भी वो यही करते हैं कि ट्रेंड बताते हैं, तो ओवरव्यू में भी उसने यही बताया होगा कि आप बास्केटबॉल का और टेनिस का बताया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने पहले पैराग्राफ के अंदर लोएस्ट और हाईएस्ट को डिस्कस कर लेना है, उसके बाद जो बाकी आपके पास बचते हैं उसको कर लेना। अब ये इनका कंट्रास्ट बन रहा है, तभी उसने देखिए यहाँ कंट्रास्ट का वर्ड यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था आपने हमेशा जो रिपोर्ट राइटिंग है उसके अंदर तलाश करना है कि आप कंट्रास्ट बना सकते हैं या कंपैरिजन, क्योंकि क्वेश्चन में वो यही बात आपसे करता है। ये देखें, मेक कंपैरिजंस वेयर रेलिवेंट। तो लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप कंट्रास्ट ना बनाएं। अब कंपैरिजन नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो आप कंट्रास्ट जरूर बना सकते हैं। कि कंट्रास्ट किसका बनता होता है, मैंने आपको बताया था कि एक बिल्कुल ऊपर जा रहा है ग्राफ हमारे पास लाइन चार्ट के अंदर, लेकिन वो जा रहा है स्टेडीली, आराम आराम से स्ट्रेट। ठीक है, और एक स्टेडीली बिल्कुल नीचे आ रहा है आराम आराम से, तो उनका कंट्रास्ट बन सकता है। ठीक है, एक एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं लेकिन सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं। इनका कंट्रास्ट बन जाएगा, इनका एक ग्रुप बन जाएगा, इनको आप कंट्रास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हाईएस्ट और लोएस्ट का हमेशा कंट्रास्ट बनता होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई जैसे हमारे पास ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती तो वहां से फिर ये जो है ना कम हो जाती बाद में, तो उसका भी कंट्रास्ट बन सकता है। और कोई हमारे पास बहुत कम होती और फिर वो बाद में बढ़ जाती, तो ये भी एक कंट्रास्ट है कि एक चीज़ पहले ज़्यादा थी, पहले पाई चार्ट के अंदर, फिर दूसरे में और ज़्यादा हुई, तीसरे में फिर और ज़्यादा हुई। एक चीज़ पहले में कम थी, फिर ज़्यादा होती गई, एक ज़्यादा थी लेकिन वो हर दफ़ा कम होती गई, ये भी कंट्रास्ट में आता है। इस तरह के आपने कंपैरिजन बनाना होता है। बाकी अगर आप आ जाए पहले पैराग्राफ के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास पैराफ्रेजिंग बिल्कुल सेम रहती है। दूसरे में जो है ना ओवरऑल से स्टार्ट होता है, आप जो है ना ओवरव्यू बताते हैं। अब ये बताएगा स्विमिंग, रेड वाला देखें हाईएस्ट बता रहा है, स्विमिंग वाज द मोस्ट फेवर्ड, सबसे ज्यादा वाला बताएगा इन द 3 ईयर कंपेयर्ड। टेनिस हैड द लीस्ट पॉपुलैरिटी, देखें वही काम इसने यहाँ पे किया, ट्रेंड को बताया है।
कि टेनिस सबसे कम था और जो स्विमिंग थी वो सबसे ज्यादा थी। फिर वो बताएगा कि बास्केटबॉल रिप्लेस द अदर कैटेगरी टू बिकम द सेकंड मोस्ट फेवर्ड इन द फाइनल ईयर। के अच्छा, ये चीज हमने नोट नहीं की कि बास्केटबॉल जो है, बास्केटबॉल का हमारे पास क्या कलर है, येलो। अच्छा, ये पहले 16 पे थी, देन 7 पे आई, और हमारे पास जो अदर थी वो बढ़ गई थी, वो 23 पे थी, ये 25 पे थी। अब अदर 19 पे आ गई है और ये हमारे पास 25 पे आ गई है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक मेजर इवेंट है कि जो बात मैंने की थी पहले, जो चीज़ कम हो बाद में ज़्यादा हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी को क्वेश्चन हो मुझे बताइएगा। हमारी असल में क्लास का टाइम जो है वो ओवर हो गया। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप स्लैक पे मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।